देखिए, पहली बात यह है कि एफआईआर तो होना ही चाहिए। सिर्फ वाराणसी से क्यों, हर जगह से होना चाहिए। हर राम भक्त, राहुल गांधी, ये जो है पप्पू यादव, और फैजाबाद के जो एमपी है अवधेश प्रसाद, इन तीनों के खिलाफ होना चाहिए। एक तो इन सनातन का सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए राम मंदिर का इन्होंने मजाक बना के रखा है। गणतंत्र के मंदिर के सामने राम मंदिर को लेके नुक्कड़ नाटक रचा रहे हैं। और जो इन्होंने काम किया है पप्पू यादव ने, राम लाला के जो फोटो है, वो फोटो अवधेश प्रसाद को उनका पैर छूना, ये कहाँ की सनातन का सम्मान है। मैं चाहूंगी बल्कि सारा देश से जितने राम भक्त हैं सबको एफआईआर करे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। क्योंकि बार बार ये जो इन लोग हैं और इनके ऊपर इनके जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी, ये सनातन का ना सम्मान करते। बार बार देखे लगातार कैसे ये सनातन को लेके कैसे ये वोट टू वोट पॉलिटिक्स करते हैं। चुनाव से पहले ये चुनावी हिंदू हो जाते हैं, जनेऊधारी हिंदू हो जाते हैं, टेम्पल रन करते हैं, और चुनाव के बाद ये ऐसे अपमान कर रहे हैं। राम लाला, भगवान श्री रामचंद्र, देश के करोड़ों लोगों के हृदय में उनका बसवास है। हम लोग पश्चिम बंगाल में सिर्फ रामनवमी करने के लिए कितना हम लोग झेले हैं, कितना एफआईआर, कितना केसेस झेले हैं ममता बनर्जी की सरकार के दौरान। हम जानते हैं कि राम लाला का पूजा करना या भगवान श्री रामचंद्र को महज पूजा करना पश्चिम बंगाल में अपने आप कितनी बड़ी बात थी, और इन लोग अपमान कर रहे हैं। सनातन के जो कहते हैं कि पुरुषोत्तम रामचंद्र, उनका अपमान कर रहे गणतंत्र के मंदिर के सामने। तो मैं आशा रखती हूँ वाराणसी पुलिस इस एफआईआर पर कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। आपको लगता है कि वो लोग राम के लिए लड़ने की बात करते हैं और फिर राम से ही लड़ने लगते हैं? ये तो इन्होंने कहा था, भगवान श्री रामचंद्र का अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस ने एक टाइम पे कहा था, कांग्रेस की सरकार के वकील कोर्ट में कहा था कि रामचंद्र के अस्तित्व नहीं है। उन लोग अब चलो जय श्री राम भी बोलना चाहते हैं, इतना बात करें। मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी कितने बार भव्य राम मंदिर में, अयोध्या राम मंदिर में वो गए थे या गए हैं। इतना राम को लेके उनको, भगवान श्री राम को लेके इतना उनके हृदय में चिंता है। कितने बार गए हैं उनका दर्शन करने रामलाला को? एक बार भी नहीं। तो उनके लिए अयोध्या हो, वाराणसी हो, काशी हो, मथुरा हो, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का जरिया है और कुछ नहीं है। और वो भी जानते हैं वो किनको राजनीति में किनको मैसेज देने की बात करते हैं कि चलो मैंने सनातन का अपमान कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज दे रहा हूं। ठीक वही तरह जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में देती थी। तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद कोलकाता में हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप जितनी बार चाहें कोलकाता आइए, आपका स्वागत है। बहुत बड़ी बात है। कल हम भी थे उस भव्य प्रोग्राम में, इतना भीड़, अच्छा लगा कि लोगों के अंदर तस्लीमा नसरीन जी के लिए इतना प्यार है। लेकिन सरकार की जो इच्छाएं होती है वो इच्छाएं दर्शाती है कि सरकार क्या चाहती है। पिछले 2 सरकार वामपंथी के जमाने में तो उनको बिल्कुल बुर्खा पहना के उनको कोलकाता से निकल बाहर किया गया, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक को अपीजमेंट, तुष्टिकरण करने के लिए। ममता बनर्जी की सरकार अगर चाहती वो जरूर कर सकती थी, लेकिन चाहती ही नहीं। उनके दिल में इच्छा ही नहीं था कि तस्लीमा नसरीन जी वापस आए। उनका बहुत प्रिय शहर, उनका प्यार का शहर कोलकाता में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी जी का सरकार, ये असंभव करके दिखाया। जो ये थे ऑर्गेनाइजर्स थे, वो हो सकते दूसरे कोई हो, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहयोगिता मिला, सुरक्षा मिला तस्लीमा नसरीन जी को, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी चाहते हैं, आपका शहर है तस्लीमा दीदी, आप जितने बार आइए, जितने बार चाहे आप आइए, जितने बार चाहे आप घूमिए, जितने बार चाहे, जहां मर्जी आपका,
आप जाइए, जिनसे मर्जी आप मिलिए, पश्चिम बंगाल का बंगाली खाना खाइए, आपका स्वागत है। ठीक है मैम, जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, बजट जो बना उसमें जो मिड डे मील है इस्कॉन को दिया गया कि इस्कॉन अब मिड डे मील सर्व करेगा और इसकी शुरुआत भी हुई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने जो अंडे की बात हो रही थी कि अंडा नहीं, प्रोटीन नहीं मिलेगा इसके बिना, अब वो अंडा भी ऐड करवाए हैं वीक में 2 बार। इस कदम को आप कैसे देख रही हैं? स्वागत है। एक बच्चे की मां होने के नाते भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा किया है। देखिए, वैसे ही इस्कॉन का जो खाना उन लोग परोस रहे हैं, जो 1 तारीख से शुरू हो चुकी है, ये जो खाना है पौष्टिक होगा, साफ होगा, बहुत स्वच्छ तरीके से बनाया हुआ होगा और बहुत स्वादिष्ट। इस्कॉन का भोग जिन्होंने भी प्रसाद, जिनको भी पाने का मौका मिला है, उनको मालूम है कि इस्कॉन का जो प्रसाद होता है बहुत पौष्टिक होता है, बहुत स्वाद होता है। तो बच्चे जो है उनको अच्छा खाना मिलेगा। और इसके ऊपर 2 अंडे, तो जो लोग बोल रहे थे कि पूरा इस्कॉन का खाना दे रहे हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे थे, प्रोटीन नहीं है। पहली बात यह है कि जो शाकाहारी है, सारा देश में इतने सारे शाकाहारी है, बच्चे भी है, उनको प्रोटीन कैसे मिलता है? प्रोटीन के अलग अलग जरिया होता है। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी मुद्दे नजर रखते हुए अंडे की घोषणा किया है कि 2 हफ्ते में 2 दिन बच्चों को अंडा भी मिलेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चों को पौष्टिक खाना, स्वस्थ खाना, साफ सुथरा खाना, स्वादिष्ट खाना और उसके ऊपर अंडे के साथ होगा, तो मैं समझती हूँ कि एक तो कंप्लीट पूरा पौष्टिक आहार था और इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनको मिलेगा। तो बच्चों के लिए और बच्चों की जो पिता माता है, जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।